मोदी से कुछ सीखो। नमस्कार, तेज की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी कई मामलों में फॉलो करने योग्य हैं। देश और पद के प्रति उनका समर्पण गजब का है। काम के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। उनकी ईमानदारी पर किसी को कोई संदेह कभी नहीं हुआ। अब पीएमओ ने प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति के जो आंकड़े बताए हैं, उससे उनकी ईमानदारी का एक और मोहर लग गई है। प्रधानमंत्री ने देश के दूसरे नेताओं के सामने एक और गजब की मिसाल पेश कर दी है। वक्त से भी तेज रफ्तार से भागती शहरी जिंदगी में सब कुछ तेजी से बदलता है। महंगाई तेजी से बढ़ती है, बटुआ तेजी से खाली होता है, आदमी के बाल तेजी से सफेद हो जाते हैं। इन शहरों में गाड़ी का धुआं तेजी से निकलता है, घड़ी की सुइयां भी तेजी से चलती हैं। कभी कभी तो लगता है कि इन शहरों में धरती भी जरा तेजी से घूमती है। शायद इस तेज रफ्तार जिंदगी की तेजी से भी अगर कुछ ज्यादा तेज होता है तो वो है नेताओं की दौलत बढ़ने की रफ्तार। कोई नेता जैसे जैसे पार्षद से विधायक, विधायक से सांसद और सांसद से मंत्री बनने की सीढ़ियां चढ़ता है, उसकी तोंद मोटी से और मोटी होती चली जाती है। उसकी चल अचल संपत्तियां आसमान की बुलंदियां छूने लगती हैं। उसके खेत बढ़ जाते हैं। शहरों में कई नामी और बेनामी संपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। घर वालों के नाम पर फैक्ट्रियां बन जाती हैं और विदेशों में बिजनेस खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि देश के सबसे कद्दावर नेता की जेब में सिर्फ 4700 रुपए हैं, उसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, कोई निजी बंगला या फ्लैट नहीं है, अंगूठी के सिवा कोई जेवर या गहना नहीं है और जमीन के नाम पर 200 स्क्वायर फीट से भी छोटी जमीन का एक टुकड़ा भर है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। यकीन भला होगा भी कैसे? पिछले 68 साल में हिंदुस्तान ने न जाने कितने नेताओं को अमीर होते देखा है, उनके बैंक खातों में करोड़ों जमा होते देखा है। कहते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा अमीर लोगों ने स्विस बैंक में 25 लाख करोड़ का काला धन जमा कर रखा है। इन चुनिंदा लोगों में ज्यादातर बिजनेसमैन हैं, लेकिन लोगों का विश्वास है कि असल में काले धन के मामले में नेताओं ने बिजनेसमैन को भी पीछे छोड़ रखा है। मोटी तोंद वाले या कहें तो मोटे बैंक बैलेंस वाले नेताओं की जमात इतनी लंबी है कि सबके नाम गिनाने मुश्किल है। अब तो किसी विधायक के पास भी घोटाला करने की इतनी संभावनाएं हैं कि वो हर साल करोड़ों जमा कर सकता है। जमा कर सकता है क्या? माननीय विधायकों ने ऐसा किया है और बहुतों पर अब तक उंगली भी नहीं उठी है। सांसदों और मंत्रियों के तो कहने ही क्या। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति का ब्यौरा आया तो यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन यकीन न करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये ब्यौरा देश के सबसे बड़े ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया है, जिसकी सच्चाई किसी भी तर्क वितर्क से परे है। पीएम की संपत्ति के ब्यौरे ने देश के नेताओं को रास्ता दिखा दिया है। प्रधानमंत्री की सादगी ने मिसाल कायम कर दी है। नेताओं, सांसदों, मंत्रियों के लिए ये सीख है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से ताकत नहीं आती। लोकतंत्र में जनता का भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब तक पीएम के पास लोगों का भरोसा है, उन्हें किसी बैंक बैलेंस की जरूरत भी नहीं है। जब तक हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग पीएम को अपने दिल में बिठाए हुए हैं, तो उन्हें किसी बंगले या फ्लैट की जरूरत भी नहीं है। जब तक देश के गरीब गुरबा से लेकर अमीर बिजनेसमैन तक सभी पीएम के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, तब तक नरेंद्र मोदी को किसी मर्सिडीज या ऑडी की जरूरत नहीं है। पीएम के लिए देश की जनता का प्यार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्यार ने ही उनके हाथ में देश की कमान थमा दी है। इस प्यार ने ही उन्हें 7 रेसकोर्स रोड की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया है। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेब में सिर्फ 4700 रुपए हैं। कोई कार नहीं, कोई बंगला नहीं, एक अदद फ्लैट भी नहीं। 20 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाने वाले प्रधानमंत्री के पास दिल्ली में अपना बैंक खाता भी मौजूद नहीं है। 13 साल पहले मोदी ने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था, उसी ने उन्हें करोड़पति जरूर बना दिया। नरेंद्र मोदी की संपत्ति के ये आंकड़े प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ही जारी किए गए हैं। वो एयर इंडिया 1 में बैठकर पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन उनके पास अपनी कोई कार नहीं है।
वो हिंदुस्तान की $2 ट्रिलियन यानी करीब 1.25 लाख अरब रुपए की इकोनॉमी को संभालते हैं, लेकिन उनकी जेब में अपने सिर्फ 4,700 रुपए हैं। नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के तहत 20 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाए, लेकिन देश की राजधानी में पीएम के नाम से अपना कोई अकाउंट नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया भर के जिन नेताओं से मिलते हैं, उनमें से कई नेताओं के पास अपने यॉट और प्राइवेट जेट हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के पास अपनी कोई नाव तक नहीं है। ओबामा के साथ द बीस्ट कार में बैठने वाले मोदी के पास जेवर या गहने के नाम पर भी 4 अंगूठियों के सिवा और कुछ नहीं है। पीएम के पास वैसे तो कुल 1 करोड़ 41 लाख की संपत्ति है, लेकिन गांधीनगर के एक प्लॉट को निकाल दें तो उनकी कुल संपत्ति बस कुछ 1 लाख की रह जाती है। 13 साल पहले मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक छोटा प्लॉट खरीदा था। उनमें उनका हिस्सा 3,531 वर्ग फीट है और उस पर 169 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। पिछले 13 साल में इस प्लॉट की कीमत 25 गुना बढ़ी है और फिलहाल उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। यही मोदी की सबसे बड़ी निजी संपत्ति है। दिल्ली के सबसे बड़े ऑफिस को चलाने वाले मोदी ने अब तक दिल्ली में कोई खाता नहीं खुलवाया है। मोदी के नाम 2 बैंक खाते हैं और दोनों गुजरात के गांधीनगर में हैं। उनके एसबीआई के खाते में 94,093 रुपए जमा है और राजकोट नागरिक सहकारी कॉर्पोरेशन बैंक में मोदी के नाम 30,347 रुपए जमा है। एसबीआई में ही मोदी के नाम 30,72,017 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। देश के लिए डिजिटल इंडिया का लक्ष्य रखने वाले पीएम मोदी अपने साथ ज्यादा नकद रखने में यकीन नहीं करते। पीएमओ की तरफ से जारी उनकी संपत्ति के ब्यौरे से पता चलता है कि मोदी के हाथ में अपने सिर्फ 4,700 रुपए हैं। ये 30 जनवरी 2016 का आंकड़ा है। इससे पहले पीएमओ ने 18 अगस्त 2014 को जब पीएम की संपत्ति बताई थी, तब मोदी के पास 38,700 रुपए की नकदी बताई गई थी। यानी पिछले अक्टूबर 2014 से जनवरी 2016 तक के 16 महीनों में पीएम ने अपने पास से 34,000 रुपए खर्च किए। पीएमओ की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री संपत्ति का जो ब्यौरा बताया गया है, उसके मुताबिक पीएम के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। मोदी के पास अपना कोई बंगला या फ्लैट भी नहीं है। पीएम के पास निजी विमान या यॉट भी नहीं है। पीएम ने 1,99,000 का बीमा करा रखा है। उनके पास 20,000 रुपए के इंफ्रा बॉन्ड है। मोदी ने करीब 5,45,000 रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद रखे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उनके नाम पर कोई कर्ज नहीं है। पीएम के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिनका कुल वजन करीब 45 ग्राम और कुल मूल्य करीब 1,19,000 रुपए था। 18 अगस्त 2014 को इन अंगूठियों की कीमत 1,21,000 रुपए आंकी गई थी। पीएमओ ने मोदी की पत्नी आनंदीबेन की संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आनंदीबेन की संपत्ति के बारे में पीएमओ ने बस इतना कहा है कि उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो गजब के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौलत के मामले में अपने मंत्रियों से भी पीछे हैं प्रधानमंत्री। मोदी के मंत्रियों के पास बंगले से लेकर गाड़ी सब कुछ मौजूद है। करोड़ों के शेयर और लाखों का कैश भी मौजूद है, लेकिन मोदी अपनी जेब में बस 4700 रुपए रखकर ही खुश हैं। वही लेकर चलते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस वक्त भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता हैं। वो लोकसभा के लीडर हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी के एकमात्र सर्वमान्य नेता हैं। लिहाजा संवैधानिक रूप से वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। मोदी भारत की कैबिनेट के प्रमुख हैं। वो मंत्रियों के अगुवा हैं। बुद्धि, विवेक और समर्पण के मामले में अपने सभी सहयोगियों से आगे हैं, लेकिन संपत्ति के मामले में मोदी सबसे आगे नहीं है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दौलत जमा करने में मोदी सबसे पीछे हैं। मोदी कैबिनेट के जिन सदस्यों ने अपनी संपत्ति का ऐलान कर रखा है, उनसे तुलना करें तो मोदी सबसे गरीब दिखते हैं। कैबिनेट तो छोड़ दीजिए, राज्य मंत्रियों के पास भी पीएम से ज्यादा संपत्ति है। मोदी के पास कुल 1 करोड़ 41 लाख की संपत्ति है, जबकि उन्हीं की सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास 4 करोड़ 54,74,161 रुपए की संपत्ति है। दिल्ली में सुषमा का घर ही 1 करोड़ 81 लाख से ज्यादा का है। सुषमा के पास 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट, 72 लाख की अन्य बचत,
93,50,000 की खेती की जमीन और 23,79,000 रुपए के गहने हैं। जल संसाधन मंत्री उमा भारती के पास भी मोदी से ज्यादा दौलत है। उनके पास 4 घर हैं, जिनकी कुल कीमत 1 करोड़ 1 लाख रुपए से ज्यादा है। उमा के पास 35 लाख के गहने हैं और उनके बैंक खातों में 10,06,000 रुपए जमा है। उमा भारती के पास 7 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी है और उन्होंने 3,48,517 रुपए का जीवन बीमा करा रखा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री महेश शर्मा दौलत के मामले में मोदी से कम 5 गुना आगे हैं। महेश शर्मा के पास 6 करोड़ 52 लाख के शेयर हैं। 7,41,000 का बैंक बैलेंस है। महेश शर्मा ने 31,75,000 रुपए की FD भी करा रखी है। उनके पास 52 लाख रुपए का बीमा है। 25,50,000 रुपए की गाड़ियां हैं और 27 लाख से ज्यादा की अन्य संपत्तियां हैं। इस दौलत को जमा करने के लिए महेश शर्मा ने 5 करोड़ 54 लाख का कर्ज भी ले रखा है। खुद को मोदी की छोटी बहन बताने वाली HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने अपनी अचल संपत्ति 2 करोड़ 78,80,000 बताई है। उनके पास चल संपत्ति कितनी है, इसका ब्यौरा नहीं दिया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी दौलत के मामले में मोदी से आगे हैं। मुंबई के कोलाबा में सुरेश प्रभु के फ्लैट की कीमत 92,89,000 रुपए है। प्रभु के बैंक खातों में 25,52,000 रुपए हैं। उन्होंने बॉन्ड में 1 लाख रुपए का निवेश किया है। शेयरों में 4,27,795 रुपए लगाए हैं और 33,34,000 रुपए का बीमा करा रखा है। सुरेश प्रभु के पास 6,74,000 रुपए का सोना भी है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास 5 करोड़ 78 लाख से ज्यादा के शेयर हैं और अलग अलग बैंकों और वित्तीय कंपनियों में उन्होंने 9 करोड़ 13 लाख रुपए का निवेश कर रखा है। रविशंकर प्रसाद के हमराज्य रामविलास पासवान भी करोड़ों के मालिक हैं। पासवान के पास 56 लाख रुपए की नकदी है, जबकि बैंकों में उन्होंने 12,76,000 रुपए जमा कर रखे हैं। पासवान ने 11,81,000 रुपए की FD भी करा रखी है, जबकि उनके पास गैर खेती की 21 लाख रुपए की जमीन भी है। मोदी सरकार के और भी कई नगीने हैं, जिनकी दौलत इन सबसे कहीं ज्यादा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि जेटली के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। अपने सभी मंत्रियों की तुलना में PM मोदी ज्यादा समय तक सत्ता में रहे। वो 12 साल तक गुजरात के CM रहे और पौने 2 साल से देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन PMO के आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने दौलत बनाने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं ली। 12 साल तक गुजरात का CM रहने के दौरान उन्होंने सैलरी वगैरह से 22 लाख रुपए की बचत की थी। CM पद छोड़कर गांधीनगर से दिल्ली आते वक्त उन्होंने वो सारा पैसा गरीब लड़कियों के लिए दान कर दिया था। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, दौलत के मामले में मोदी अपने मंत्रियों से भी कहीं ज्यादा गरीब हैं। अब जरा उनके समकालीन विश्व नेताओं से मोदी की तुलना कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 10.1 मिलियन डॉलर यानी करीब 68 करोड़ रुपए के मालिक हैं। जी हां, आपने सही सुना, ये उनकी निजी संपत्ति है जो उन्हें उनकी किताबों की रॉयल्टी, सैलरी और अन्य सेवाओं के बदले मिली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविड कैमरन की बात करते हैं, जिनकी निजी मलकियत जो है वो 63 लाख डॉलर है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, भारतीय रुपए में ये रकम करीब 48 करोड़ बैठती है। कैमरन ब्रिटेन के शाही परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। 5 पीढ़ियों पहले उनके दादा ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति की, शी जिनपिंग की। तो जिनपिंग ने कभी भी अपनी निजी संपत्ति का ऐलान नहीं किया आधिकारिक तौर पर। उन्होंने भरसक ये कोशिश की है कि उनके नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार का चेहरा साफ सुथरा दिखाई दे। इसीलिए ना तो जिनपिंग और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य की संपत्तियों का ब्यौरा जाहिर किया गया है। फिर भी विश्लेषक ये मानते हैं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिनपिंग परिवार की निजी मलकियत अरबों में है। जी हां, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बारे में। शरीफ का परिवार मोदी से 1000 गुना अमीर है। जी हां, नवाज शरीफ का परिवार लंबे वक्त से बिजनेस में है। उनका पाकिस्तान में स्टील का बहुत बड़ा कारोबार है। स्टील के अलावा चीनी और एग्रीकल्चर बिजनेस में भी नवाज शरीफ का परिवार शामिल है। शरीफ के पास करीब 1.4 अरब डॉलर यानी 9500 करोड़ की दौलत मौजूद है। यहां आपको ये बता दें कि दौलत के मामले में सुल्तान, बादशाह और राजा प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से कहीं आगे हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौलत के मामले में विश्व नेताओं से भले ही कहीं ज्यादा पीछे हों, लेकिन मोदी की शख्सियत उन्हें अगली कतार में ही लेकर आती है। दुनिया के किसी भी मंच पर मोदी पहली लाइन में ही रहते हैं। ये करिश्मा 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे से ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में जिस चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है मोदी की विदेश यात्राएं। मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले 15 महीनों में ही 25 देशों की यात्रा कर ली थी। भले ही देश में कहा जाता हो कि मोदी देश में कम दिखते हैं और विदेशों में ज्यादा, लेकिन इन्हीं विदेश यात्राओं ने उन्हें ग्लोबल लीडर का दर्जा दिला दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी इमेज को पुख्ता किया। दरअसल प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का जोर जिस चीज पर सबसे ज्यादा था वो थी उनकी सरकार की विदेश नीति। आर्थिक तौर पर हिंदुस्तान को मजबूत करने की मुहिम के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी दौरों को खास महत्व दिया। अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूती देने और देश की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए उन्होंने खास देशों को चुना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, चीन की उनकी यात्रा खास तौर से आर्थिक मोर्चे को मजबूती देने के तहत थी। इन यात्राओं का नतीजा ये रहा कि कई विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में निवेश के लिए तैयार हो गईं। हाल ही में मोदी के दूसरे दौरे का केंद्र ही आर्थिक मोर्चे पर ताकत बढ़ाने का था और इसीलिए मोदी सिलिकॉन वैली भी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस भी देश में गए उसके पीछे उनका मकसद बेहद साफ था। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यूएई, मंगोलिया जैसे कई देशों की यात्रा सामरिक नजरिए से अहम थी, तो सार्क देशों के दौरे पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की खासियत ये रही कि वो जहां भी गए उनका जोरदार स्वागत किया गया। हाल के दिनों में शायद ही कोई नेता ऐसा हो जिसे विदेशों में इतना सम्मान मिला हो। मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका तो पूरी तरह मोदी में हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के साथ उनके रिश्ते बेहद करीबी हो गए हैं। इन तमाम विदेशी यात्राओं का नतीजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई। मोदी ने जहां सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने की भारत की दावेदारी को मजबूत किया, वहीं यूएन से योग को भी मान्यता दिला दी। आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों पर मोदी की बात को पूरी दुनिया ने सुना और माना। मोदी आज दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और इसका फायदा हिंदुस्तान को भी हो रहा है। आज हिंदुस्तान की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती के साथ सुनी जा रही है और भारत की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में की जाने लगी है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन का दौरा किया था, आपको याद होगा। वहां के वेम्बले स्टेडियम में उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था। मोदी के उस कार्यक्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी मौजूद थे। कैमरन ने वहां मोदी की जो तारीफ की, उससे भारतीय प्रधानमंत्री की शख्सियत का अंदाजा बखूबी हो जाता है। मोदी अब विश्व नेताओं की कतार में आ पहुंचे हैं। उन्हें दुनिया के नेता एक ताकतवर शख्सियत के रूप में देखते हैं। सिर्फ ओबामा ही नहीं, दुनिया के और भी तमाम नेता मोदी की नीतियों की सराहना कर चुके हैं। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने वेम्बली स्टेडियम में 60,000 लोगों की मौजूदगी के बीच मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया। He rightly said, "आचे दिन आने वाली है।" But with his energy, with his vision, with his ambition, I would go one further and say this: "Ache din zarur आएगा." डेविड कैमरन इससे पहले मोदी के नारे से ही प्रधानमंत्री चुनाव भी जीते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान डेविड कैमरन ने भारतीयों के बीच प्रचार करते हुए सबका साथ सबका विकास नारे का इस्तेमाल किया था। ये नारा 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत का मंत्र रहा है। मोदी की उभरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अप्रैल 2015 में टाइम मैगजीन की 100 ताकतवर हस्तियों में शुमार हो चुके हैं। महज 18 महीने के थोड़े से वक्त में मोदी सबसे ज्यादा वर्ल्ड लीडर से मिलने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं।
और इन मुलाकातों का असर विश्व के इन नेताओं पर साफ दिखाई देता है। इसीलिए मोदी ने दुनिया भर से तारीफें बटोरी हैं। दिल्ली में सुषमा का घर ही 1,81,00,000 से ज्यादा का है। सुषमा के पास 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट, 72 लाख की अन्य बचत, 93,50,000 की खेती की जमीन और 23,79,000 रुपए के गहने हैं। जल संसाधन मंत्री उमा भारती के पास भी मोदी से ज्यादा दौलत है। उनके पास 4 घर हैं, जिनकी कुल कीमत 1,01,00,000 रुपए से ज्यादा है। उमा के पास 35 लाख के गहने हैं और उनके बैंक खातों में 10,06,000 रुपए जमा है। उमा भारती के पास 7 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी है और उन्होंने 3,48,517 रुपए का जीवन बीमा करा रखा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री महेश शर्मा दौलत के मामले में मोदी से कम 5 गुना आगे हैं। महेश शर्मा के पास 6,52,00,000 के शेयर हैं, 7,41,000 का बैंक बैलेंस है। महेश शर्मा ने 31,75,000 रुपए की FD भी करा रखी है। उनके पास 52 लाख रुपए का बीमा है, 25,50,000 रुपए की गाड़ियां हैं और 27 लाख से ज्यादा की अन्य संपत्तियां हैं। इस दौलत को जमा करने के लिए महेश शर्मा ने 5,54,00,000 का कर्ज भी ले रखा है। खुद को मोदी की छोटी बहन बताने वाली HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने अपनी अचल संपत्ति 2,78,80,000 बताई है। उनके पास चल संपत्ति कितनी है, इसका ब्यौरा नहीं दिया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी दौलत के मामले में मोदी से आगे हैं। मुंबई के कोलाबा में सुरेश प्रभु के फ्लैट की कीमत 92,89,000 रुपए है। प्रभु के बैंक खातों में 25,52,000 रुपए हैं। उन्होंने बॉन्ड में 1 लाख रुपए का निवेश किया है। शेयरों में 4,27,795 रुपए लगाए हैं और 33,34,000 रुपए का बीमा करा रखा है। सुरेश प्रभु के पास 6,74,000 रुपए का सोना भी है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास 5,78,00,000 से ज्यादा के शेयर हैं और अलग अलग बैंकों और वित्तीय कंपनियों में उन्होंने 9,13,00,000 रुपए का निवेश कर रखा है। रविशंकर प्रसाद के हमराज्य रामविलास पासवान भी करोड़ों के मालिक हैं। पासवान के पास 56 लाख रुपए की नकदी है, जबकि बैंकों में उन्होंने 12,76,000 रुपए जमा कर रखे हैं। पासवान ने 11,81,000 रुपए की FD भी करा रखी है, जबकि उनके पास गैर खेती की 21 लाख रुपए की जमीन भी है। मोदी सरकार के और भी कई नगीने हैं, जिनकी दौलत इन सब से कहीं ज्यादा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि जेटली के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। अपने सभी मंत्रियों की तुलना में PM मोदी ज्यादा समय तक सत्ता में रहे। वो 12 साल तक गुजरात के CM रहे और पौने 2 साल से देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन PMO के आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने दौलत बनाने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं ली। 12 साल तक गुजरात का CM रहने के दौरान उन्होंने सैलरी वगैरह से 22 लाख रुपए की बचत की थी। CM पद छोड़कर गांधीनगर से दिल्ली आते वक्त उन्होंने वो सारा पैसा गरीब लड़कियों के लिए दान कर दिया था। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, दौलत के मामले में मोदी अपने मंत्रियों से भी कहीं ज्यादा गरीब हैं। अब जरा उनके समकालीन विश्व नेताओं से मोदी की तुलना कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 10.1 मिलियन डॉलर यानी करीब 68 करोड़ रुपए के मालिक। दिल्ली के सबसे बड़े ऑफिस को चलाने वाले मोदी ने अब तक दिल्ली में कोई खाता नहीं खुलवाया है। मोदी के नाम 2 बैंक खाते हैं और दोनों गुजरात के गांधीनगर में हैं। उनके SBI के खाते में 94,093 रुपए जमा है और राजकोट नागरिक सहकारी कॉर्पोरेशन बैंक में मोदी के नाम 30,347 रुपए जमा है। SBI में ही मोदी के नाम 30,72,017 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। देश के लिए डिजिटल इंडिया का लक्ष्य रखने वाले PM मोदी अपने साथ ज्यादा नकद रखने में यकीन नहीं करते। PMO की तरफ से जारी उनकी संपत्ति के ब्यौरे से पता चलता है कि मोदी के हाथ में अपने सिर्फ 4,700 रुपए हैं। ये 30 जनवरी 2016 का आंकड़ा है। इससे पहले PMO ने 18 अगस्त 2014 को जब PM की संपत्ति बताई थी, तब मोदी के पास 38,700 रुपए की नकदी बताई गई थी। यानी पिछले अक्टूबर 2014 से जनवरी 2016 तक के 16 महीनों में PM ने अपने पास से 34,000 रुपए खर्च किए। PMO की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री संपत्ति का जो ब्यौरा बताया गया है, उसके मुताबिक PM के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। मोदी के पास अपना कोई बंगला या फ्लैट भी नहीं है। PM के पास निजी विमान या यॉट भी नहीं है। PM ने 1,99,000 का बीमा करा रखा है। उनके पास 20,000 रुपए के इंफ्रा बॉन्ड हैं। मोदी ने करीब 5,45,000 रुपए के
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद रखे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उनके नाम पर कोई कर्ज नहीं है। पीएम के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिनका कुल वजन करीब 45 ग्राम और कुल मूल्य करीब 1,19,000 रूपए था। 18 अगस्त 2014 को इन अंगूठियों की कीमत 1,21,000 रूपए आकी गई थी। पीएमओ ने मोदी की पत्नी आनंदीबेन की संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आनंदीबेन की संपत्ति के बारे में पीएमओ ने बस इतना कहा है कि उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो गजब के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौलत के मामले में अपने मंत्रियों से भी पीछे हैं प्रधानमंत्री। मोदी के मंत्रियों के पास बंगले से लेकर गाड़ी सब कुछ मौजूद है, करोड़ों के शेयर और लाखों का कैश भी मौजूद है, लेकिन मोदी अपनी जेब में बस 4700 रुपए रखकर ही खुश हैं। वही लेकर चलते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस वक्त भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता हैं। वो लोकसभा के लीडर हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के एकमात्र सर्वमान्य नेता हैं। लिहाजा संवैधानिक रूप से वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। मोदी भारत की कैबिनेट के प्रमुख हैं। वो मंत्रियों के अगुवा हैं। बुद्धि, विवेक और समर्पण के मामले में अपने सभी सहयोगियों से आगे हैं। लेकिन संपत्ति के मामले में मोदी सबसे आगे नहीं है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दौलत जमा करने में मोदी सबसे पीछे हैं। मोदी कैबिनेट के जिन सदस्यों ने अपनी संपत्ति का ऐलान कर रखा है, उनसे तुलना करें तो मोदी सबसे गरीब दिखते हैं। कैबिनेट तो छोड़ दीजिए, राज्य मंत्रियों के पास भी पीएम से ज्यादा संपत्ति है। मोदी के पास कुल 1,41,00,000 की संपत्ति है, जबकि उन्हीं की सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास 4,54,74,161 रुपए की संपत्ति है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये उनकी निजी संपत्ति है जो उन्हें उनकी किताबों की रॉयल्टी, सैलरी और अन्य सेवाओं के बदले मिली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविड कैमरन की बात करते हैं, जिनकी निजी मलकियत जो है वो $63 लाख है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारतीय रुपए में ये रकम करीब 48 करोड़ बैठती है। कैमरन ब्रिटेन के शाही परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। 5 पीढ़ियों पहले उनके दादा ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति की, शी जिनपिंग की। तो जिनपिंग ने कभी भी अपनी निजी संपत्ति का ऐलान नहीं किया आधिकारिक तौर पर। उन्होंने भरसक ये कोशिश की है कि उनके नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार का चेहरा साफ सुथरा दिखाई दे। इसीलिए ना तो जिनपिंग और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य की संपत्तियों का ब्यौरा जाहिर किया गया है। फिर भी विश्लेषक ये मानते हैं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिनपिंग परिवार की निजी मलकियत अरबों में है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बारे में। शरीफ का परिवार मोदी से 1000 गुना अमीर है। जी हाँ, नवाज शरीफ का परिवार लंबे वक्त से बिजनेस में है। उनका पाकिस्तान में स्टील का बहुत बड़ा कारोबार है। स्टील के अलावा चीनी और एग्रीकल्चर बिजनेस में भी नवाज शरीफ का परिवार शामिल है। शरीफ के पास करीब $1.4 अरब यानी 9500 करोड़ की दौलत मौजूद है। यहां आपको ये बता दें कि दौलत के मामले में सुल्तान, बादशाह और राजा प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से कहीं आगे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौलत के मामले में विश्व नेताओं से भले ही कहीं ज्यादा पीछे हों, लेकिन मोदी की शख्सियत उन्हें अगली कतार में ही लेकर आती है। दुनिया के किसी भी मंच पर मोदी पहली लाइन में ही रहते हैं। ये करिश्मा 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे से ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में जिस चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो है मोदी की विदेश यात्राएं। मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले 15 महीनों में ही 25 देशों की यात्रा कर ली थी। भले ही देश में कहा जाता हो कि मोदी देश में कम दिखते हैं और विदेशों में ज्यादा, लेकिन इन्हीं विदेश यात्राओं ने उन्हें ग्लोबल लीडर का दर्जा दिला दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी इमेज को पुख्ता किया। दरअसल प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का जोर जिस चीज पर सबसे ज्यादा था, वो थी उनकी सरकार की विदेश नीति। आर्थिक तौर पर हिंदुस्तान को मजबूत करने की मुहिम के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी दौरों को खास महत्व दिया। अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूती देने और देश की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए उन्होंने खास देशों को चुना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, चीन की उनकी यात्रा खास तौर से आर्थिक मोर्चे को मजबूती देने के तहत थी। इन यात्राओं का नतीजा ये रहा कि कई विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में निवेश के लिए तैयार हो गईं।
हाल ही में मोदी के दूसरे दौरे का केंद्र ही आर्थिक मोर्चे पर ताकत बढ़ाने का था और इसीलिए मोदी सिलिकॉन वैली भी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस भी देश में गए उसके पीछे उनका मकसद यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया है, जिसकी सच्चाई किसी भी तर्क वितर्क से परे है। पीएम की संपत्ति के ब्यौरे ने देश के नेताओं को रास्ता दिखा दिया है। प्रधानमंत्री की सादगी ने मिसाल कायम कर दी है। नेताओं, सांसदों, मंत्रियों के लिए ये सीख है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से ताकत नहीं आती। लोकतंत्र में जनता का भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब तक पीएम के पास लोगों का भरोसा है, उन्हें किसी बैंक बैलेंस की जरूरत भी नहीं है। जब तक हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग पीएम को अपने दिल में बिठाए हुए हैं, तो उन्हें किसी बंगले या फ्लैट की जरूरत भी नहीं है। जब तक देश के गरीब गुरबा से लेकर अमीर बिजनेसमैन तक सभी पीएम के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, तब तक नरेंद्र मोदी को किसी मर्सिडीज या ऑडी की जरूरत नहीं है। पीएम के लिए देश की जनता का प्यार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्यार ने ही उनके हाथ में देश की कमान थमा दी है। इस प्यार ने ही उन्हें 7 रेसकोर्स रोड की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया है। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेब में सिर्फ 4700 रुपए हैं। कोई कार नहीं, कोई बंगला नहीं, एक अदद फ्लैट भी नहीं। 20 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाने वाले प्रधानमंत्री के पास दिल्ली में अपना बैंक खाता भी मौजूद नहीं है। 13 साल पहले मोदी ने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था, उसी ने उन्हें करोड़पति जरूर बना दिया। नरेंद्र मोदी की संपत्ति के ये आंकड़े प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ही जारी किए गए हैं। वो एयर इंडिया 1 में बैठकर पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन उनके पास अपनी कोई कार नहीं है। वो हिंदुस्तान की $2 ट्रिलियन यानी करीब 1.25 लाख अरब रुपए की इकोनॉमी को संभालते हैं, लेकिन उनकी जेब में अपने सिर्फ 4700 रुपए हैं। नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के तहत 20 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाए, लेकिन देश की राजधानी में पीएम के नाम से अपना कोई अकाउंट नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया भर के जिन नेताओं से मिलते हैं, उनमें से कई नेताओं के पास अपने यॉट और प्राइवेट जेट हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के पास अपनी कोई नाव तक नहीं है। ओबामा के साथ द बीस्ट कार में बैठने वाले मोदी के पास जेवर या गहने के नाम पर भी 4 अंगूठियों के सिवा और कुछ नहीं है। पीएम के पास वैसे तो कुल 1 करोड़ 41 लाख की संपत्ति है, लेकिन गांधीनगर के एक प्लॉट को निकाल दें तो उनकी कुल संपत्ति बस कुछ 1 लाख की रह जाती है। 13 साल पहले मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक छोटा प्लॉट खरीदा था। उनमें उनका हिस्सा 3531 वर्ग फीट है और उस पर 169 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। पिछले 13 साल में इस प्लॉट की कीमत 25 गुना बढ़ी है और फिलहाल उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। यही मोदी की सबसे बड़ी निजी संपत्ति है। मोदी से कुछ सीखो। नमस्कार, तेज की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी कई मामलों में फॉलो करने योग्य हैं। देश और पद के प्रति उनका समर्पण गजब का है। काम के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। उनकी ईमानदारी पर किसी को कोई संदेह कभी नहीं हुआ। अब पीएमओ ने प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति के जो आंकड़े बताए हैं, उससे उनकी ईमानदारी का एक और मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री ने देश के दूसरे नेताओं के सामने एक और गजब की मिसाल पेश कर दी है। वक्त से भी तेज रफ्तार से भागती शहरी जिंदगी में सब कुछ तेजी से बदलता है। महंगाई तेजी से बढ़ती है, बटुआ तेजी से खाली होता है, आदमी के बाल तेजी से सफेद हो जाते हैं। इन शहरों में गाड़ी का धुआं तेजी से निकलता है, घड़ी की सुइयां भी तेजी से चलती हैं। कभी कभी तो लगता है कि इन शहरों में धरती भी जरा तेजी से घूमती है। शायद इस तेज रफ्तार जिंदगी की तेजी से भी अगर कुछ ज्यादा तेज होता है तो वो है
नेताओं की दौलत बढ़ने की रफ्तार। कोई नेता जैसे जैसे पार्षद से विधायक, विधायक से सांसद और सांसद से मंत्री बनने की सीढ़ियां चढ़ता है, उसकी तोंद मोटी से और मोटी होती चली जाती है। उसकी चल अचल संपत्तियां आसमान की बुलंदियां छूने लगती हैं। उसके खेत बढ़ जाते हैं। शहरों में कई नामी और बेनामी संपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। घर वालों के नाम पर फैक्ट्रियां बन जाती हैं और विदेशों में बिजनेस खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि देश के सबसे कद्दावर नेता की जेब में सिर्फ 4700 रुपए हैं, उसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, कोई निजी बंगला या फ्लैट नहीं है, अंगूठी के सिवा कोई जेवर या गहना नहीं है और जमीन के नाम पर 200 स्क्वायर फीट से भी छोटी जमीन का एक टुकड़ा भर है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। यकीन भला होगा भी कैसे? पिछले 68 साल में हिंदुस्तान ने न जाने कितने नेताओं को अमीर होते देखा है, उनके बैंक खातों में करोड़ों जमा होते देखा है। कहते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा अमीर लोगों ने स्विस बैंक में 25 लाख करोड़ का काला धन जमा कर रखा है। इन चुनिंदा लोगों में ज्यादातर बिजनेसमैन हैं, लेकिन लोगों का विश्वास है कि असल में काले धन के मामले में नेताओं ने बिजनेसमैन को भी पीछे छोड़ रखा है। मोटी तोंद वाले या कहें तो मोटे बैंक बैलेंस वाले नेताओं की जमात इतनी लंबी है कि सबके नाम गिनाने मुश्किल है। अब तो किसी विधायक के पास भी घोटाला करने की इतनी संभावनाएं हैं कि वो हर साल करोड़ों जमा कर सकता है। जमा कर सकता है क्या? माननीय विधायकों ने ऐसा किया है और बहुतों पर अब तक उंगली भी नहीं उठी है। सांसदों और मंत्रियों के तो कहने ही क्या। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति का ब्यौरा आया तो यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन यकीन न करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये ब्यौरा देश के सबसे बड़े ऑफिस